हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज एक बार फिर समय दिया कि हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के वचन के साथ आपके सम्मुख आ सकें। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और मेरे साथ हैं प्रभु की दासी संदीप कुमारी जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम प्रभु की महिमा के लिए आपके सामने प्रभु के वचन के द्वारा आ सकें। और आज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ही एक खास विषय है और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने उस वचन को जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और मैं एक बार फिर आप सबका जो वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु निश्चय बड़े काम करेंगे। और आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें और एक आयत देखेंगे हम मरकुस की अंजील में से, मार्क रचित सुसमाचार मरकुस की और उसका 11 अध्याय उसका 23वां वचन प्लीज पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। सो प्रभु का वचन हमें बहुत ही स्पष्टता से यहाँ पर बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से जब बात करते हैं परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि आप में से कोई एक पहाड़ को कहेगा कि यहाँ से हट चला जा, और वो तुम्हारी मान लेगा। और यदि तुम अपने मन में क्या ना करो, भ्रम ना करो, अपने मन में संदेह ना करो, और यदि तुम विश्वास करो और वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सो प्रभु का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर कुछ बातें सिखाता है। और ये बहुत ही जरूरी है कि ये प्रभु के सारे लोग, प्रभु के चाहे विश्वास करने वाले हों चाहे प्रभु के सेवक हों, उनको ये बातें सीखनी बहुत जरूरी हैं। प्रभु के वचन में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। ये एक ऐसा हमारा विश्वास का स्तर है जिसमें हम परमेश्वर के साथ उस स्तर पर पहुंचते हैं जैसे परमेश्वर सोचते हैं, जैसे परमेश्वर बोलते हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो जाना चाहिए। सो मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हम जब प्रभु में तो होते हैं लेकिन हमारी बातें जो हैं वो ऐसी नहीं होती कि हम प्रभु के हैं। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन हमें यूं बताता है कि प्रभु के वचन में यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं इस वचन में कि यदि तुम अपने मन में भ्रम ना करो, विश्वास करो कि जो बातें मैं कहता हूं वो होती हैं, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन के मुताबिक इस बात को सीख लें, जान लें कि आपके जो वचन हैं, आपके मुख से निकलती जो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सो विश्वासी जनों के मुख से आजकल, जैसे हम आजकल लोगों के मुख से सुनते हैं, तो उन बातों को देखकर हमें लगता है कि बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत एक सुधार की जरूरत है। और वो सुधार जो कैसी सुधार की बात बाइबल में हम पाते हैं कि हमारे मुख से जीवन की बातें आनी चाहिए। हमारे मुख से उन बातों में जहां पर हमारे ऐसे हालात हैं, हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे ऐसे कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बीमारी हो सकती है, उनको लेकर जब आप किसी परिस्थिति को लेकर, किसी हालात को लेकर बात करते हैं तो आपके जीवन में आपके मुख से क्या आना चाहिए, कैसी बातें आपके मुख से आनी चाहिए। बहुत बार बहुत सारे विश्वासी ऐसी बातें बोलते हैं जिनको देखकर लगता ही नहीं है कि वो विश्वास में हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नहीं है कि आप गलत हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये बातें सिखाई थी। और प्रभु यीशु मसीह ने द ग्रेट कमीशन में जो आज्ञा दी है वो यही दी है कि जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं वो तुम उन्हें मानना सिखाओ। मतलब ये प्रमुख आज्ञा है जिन्हें आज लोग सिखाते नहीं, जिन बातों की आज लोग परवाह नहीं करते हैं, वो बातें हम प्रभु के वचन में से आज सीखने जा रहे हैं। सो मरकुस की अंजील में से हम 4 उसका 41 को पढ़ेंगे, 4 का 41 आयत को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे।
वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर जो शिष्य थे, जो चेले थे, उनके जीवन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ये बातें सीखी। और कैसे सीखी, किस हालात में सीखी। आप सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में थे, उस नाव में जब वो जा रहे थे, उस वक्त क्या हुआ। और उस वक्त जब चेले डर गए, जब चेले उस वक्त भयभीत हो गए, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों को, बाइबल में लिखा है, डांटा। हालेलुया, कि तुम्हारा विश्वास कहां गया। सो प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान उसकी आवाज सुनकर थम गए, तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते, तुम्हारा विश्वास कहां गया। सो आज मैं आपसे बात करते समय ये बात आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आंधी और तूफान से कम नहीं है। जो अभी हालात बने हुए हैं, जैसी परिस्थितियों में से आज संसार जा रहा है, आज पूरा संसार एक ऐसे तूफान में से गुजर रहा है जिसे देखकर बहुत लोग डर चुके हैं, जिसके देखते बहुत लोगों का विश्वास जाता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में बढ़ रहे हैं। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, लेकिन ये चीज महत्वपूर्ण है कि आप उस हालात में, उन परिस्थितियों में क्या अपना रवैया दिखाते हैं। प्रभु का वचन हमें ये बताता है हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है उस समय, ये महत्वपूर्ण बात होती है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब चेले उस नाव में आसपास देख रहे थे, समुद्र की लहरें उठ रही हैं उसे देख रहे थे, आंधी को देख रहे थे, तो वो कह रहे थे, चिल्लाकर कह रहे थे कि प्रभु हम मर चले, हमें बचा लीजिए, हम डूब चले, हमें बचा लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर खुश हुए? आप क्या सोचते हैं कि प्रभु उस समय आनंदित हुए? नहीं। आज भी बहुत सारे बहन भाई ऐसे ही हैं जो प्रभु को चिल्लाकर तो यही कहते हैं कि प्रभु हाय हम मर चले, हम नाश हो चले, प्रभु हमारा क्या होगा, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में वैसा हो गया। तो प्रभु आपसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारे मुंह के वर्ड क्या हैं? तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? चेले उस समय भयभीत हो गए थे। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उनको ये मालूम नहीं था, उन्हें ये भूल गए वो लोग कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं, यीशु मसीह हमारे साथ हमारी नाव में है। फिर भी वो चिल्ला रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं और वो दुहाई दे रहे हैं, प्रभु हम नाश हो जा रहे हैं, हमें बचा लीजिए प्रभु। तो प्रभु आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका विश्वास कहां है। सो बाइबल में से हमने जब पढ़ा है, आपको याद होगा, हमने मरकुस 11:23 में से पढ़ा, तो वहां पर हमने पाया है कि यदि तू भ्रम ना करे और विश्वास करे, यदि तू मुंह से कहे एक पहाड़ को, यदि तू अपने मुख से बोले कि यहां से हटकर चला जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो मैं प्रभु के वचन में से आपको प्रेरित करता हूं कि आप उन परिस्थितियों में, जब हालात आपके खिलाफ हों, जब सब लोग आपके खिलाफ हों, जब परेशानियां बढ़ जाएं, जब मुश्किलें बढ़ जाएं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मुंह में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य रखी है जिसके द्वारा परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपको अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बोलना है। आपने अपने मुख से प्रभु के वचनों को बोलना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे अधिकार दिया है, आपने मुझे आंधियों को डांटने का, पहाड़ों को हटाने का मुझे आपने क्या दिया है? अधिकार दिया है।
और प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने मुख से आप उन जीवित वचनों को बोलें, जीवन की बातों को बोलें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण काम होगा और वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हम देखेंगे एक और वर्सेस को मरकुस की अंजील में ही, मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 14 वचन देखेंगे। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो शिष्य थे, जो चेले थे, वो सीख रहे थे, वो देख रहे थे कि यीशु मसीह कैसे काम करता है, यीशु मसीह कैसे बातें करता है, यीशु मसीह कैसे बोलते हैं। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। आपके पास, हमारे पास तो बाइबल है, हमारे पास तो लिखित में सब कुछ दिया गया है, हमारे पास पवित्र बाइबल है जिसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल में, वर्ड ऑफ गॉड में, परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। पर शिष्यों के पास उस समय ये बाइबल, जो न्यू टेस्टामेंट आज मेरे और आपके पास है, उनके पास नहीं था। जो उनके पास बाइबल नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे। और आज आपको कितना, हमें कितना सीखना चाहिए, ये बात हमारे विश्वास पर डिपेंड करती है। हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं कि प्रभु के वचन में हमें बहुत सारी बातें जो सीखने के लिए दी गई हैं, उन बातों को जब हम सीखते हैं तो हमारे दिल की आंखों को परमेश्वर रोशनाई देता है। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि एक समय में जब प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास गए और उस पेड़ में फल ना पाकर, और देखा कि इसमें उस समय वो टाइम जो था, वो सीजन जो था, वो फल देने का सीजन था उस पेड़ के लिए। उसमें पेड़ में उस समय फल लगने चाहिए थे, पर फल नहीं थे। आप जानते हैं कि ये समय जो चल रहा है, मैं इस बात को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बाइबल के मुताबिक आपको और हमको भी फल लाने हैं, हमें भी फल देना है परमेश्वर के लिए, और ये सही समय है फल देने का, ये कटने का समय है। बाइबल बताती है यदि हम में और आप में फल नहीं है तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा। हमें परमेश्वर के लिए यदि फल नहीं देना तो हमारा परमेश्वर को क्या जरूरत है। हमारी परमेश्वर हमसे फल की आशा रखते हैं और आप फलवंत हो, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि चेले सीख रहे थे, शिष्य सीख रहे थे, देख रहे थे, यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को उस पेड़ में कोई फल नजर नहीं आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज से तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है उसके मुंह के शब्दों में इतनी सामर्थ थी कि वो पेड़ उसी समय सूख गया। हालेलुया। क्या कभी आपने ऐसे देखा है? कभी किसी पेड़ को ऐसे सूखते देखा होगा? चेलों ने देखा था, चेले देख रहे थे, बाइबल हमें बताती है। इसीलिए चेले जो प्रभु के शिष्य थे, उनके जीवन में इतनी बेदारी थी, इतना रिवाइवल था, इतना उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु से सीखा और प्रभु को वो काम करते हुए सुना और देखा था। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने जब उस पेड़ से कहा तो उसी वक्त वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। और चेले बड़े हैरान हो गए, चेले बड़े हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जानते हो आप कि एक लकड़ी को सूखने के लिए कि आप एक हरे पेड़ को काट कर रख देंगे तो भी वो सूखने के लिए कितना समय लेगा। आप ये बात किसी लकड़ी वाले से, तरखान से पूछ कर देखो, जो लकड़ी का काम करते हैं, कि एक पेड़ को सूखने के लिए कितने दिन लगते हैं। लेकिन प्रभु के मुख की सामर्थ को देखिए, प्रभु के मुंह के निकले शब्दों को देखिए, वो पेड़ उसी क्षण सूख गया। तो आप जानते हैं कि प्रभु के शिष्य जान गए, प्रभु के शिष्य सीख रहे थे कि हमारे मुख के जो शब्द होते हैं वो
बिल्कुल प्रभावशाली होते हैं। वो मुंह के शब्द जो होते हैं वो सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं। जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं उनके मुख के शब्दों में पावर है, और यदि उस पावर को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुख से भी जीवन की बातें, वो बातें निकलेंगी जो जिंदगी देती हैं। बाइबल हमें बताती है प्रभु का वचन जीवत वचन है। हालेलुया। सो हम देखेंगे मैथ्यू का 17 का उसका 5 वचन को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन हम देखेंगे। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमें यूं बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम देखते एक बादल ने उसको छा लिया। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ। आप सबके सामने आपने इस संदर्भ को देखा होगा जब शिष्य बोल रहे थे कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, 3 मंडप बनाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह को एलिया से और मूसा से बातें करते सुना था। आपको पता होगा एलिया कितने हजारों साल पहले आकर गया था, मूसा कितने हजारों साल पहले आकर गया था। जब उन्होंने यीशु मसीह से उन्हें बातें करते देखा तो शिष्य बड़े हैरान हो गए और उन्होंने कहा हम 3 मंडप बनाएंगे, यहाँ पर हम 3 मंदिर बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु मसीह के लिए। पर बाइबल बताती है कि उसी समय एक बादल ने क्या कर लिया, उनको ढांप लिया, उन पर बादल आ गया, एक छा लिया बादल ने उन पर। और फिर बाइबल हमें बताती है कि एक आवाज, स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं खुश हूं और तुम इसकी सुनो। हालेलुया। तो आप जानते हैं शिष्य सीख रहे थे, शिष्यों ने सीखा, उस समय भी सीखा कि हमें इसकी आवाज सुननी है, इसके मुख से जीवन की बातें निकलती हैं। और बाइबल हमें बताती है जब चेले, आगे हम देखते हैं यूहन्ना के इंजील में भी कि जब चेले छोड़कर जा रहे थे यीशु मसीह को, तो उस समय यीशु मसीह ने कहा था कि अगर और भी कोई पतरस तुम भी जाना चाहते तो चाह। तो उसने कहा कि जीवन की बातें प्रभु तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहां पर जाएं। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बात हम सीख रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो इसका क्या अर्थ है। कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं और आज फिर एक बार बोलना चाहूंगा। नए नियम का मतलब जो होता है, नए नियम का मतलब है, कई लोग सोचते हैं नया नियम पुराना नियम, मैं नए नियम का मतलब जो समझता हूं वो है परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनना। नए नियम का अर्थ है उसकी सुनना, परमेश्वर की सुनना। जब आपने परमेश्वर की बात को सुना है तो आप निश्चय आप भी ऐसा ही बोलोगे जैसा आपने सुना है। और बाइबल हमें बताती है यहां पर जब चेलों ने यीशु मसीह को, यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं, और एलिया के साथ तुलना कर देखा, तुलना की, और फिर लूका के अंजील में हम देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि वो तुलना कर रहे थे कि हम यीशु मसीह के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, मूसा के लिए और एलिया के लिए भी मंदिर बनाएंगे। तो परमेश्वर ने उसका क्या किया, खंडन किया। मतलब कि इसकी सुनो, मतलब ये यीशु मसीह एलिया से भी बड़ा है, ये यीशु मसीह मूसा से भी बड़ा है। बेशक वो हजारों साल पहले आए, लेकिन यीशु मसीह से वो बड़े नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो तो परमेश्वर के दास थे, वो तो परमेश्वर के सेवक थे, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल हमें ये बताती है कि पहले समय में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बातें की, लेकिन आखिरी समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। तो ये बातें हमें जीवन देती हैं
और ये हमें भी बोलना सिखाती हैं कि हमें विश्वास में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। उस बात को आप फिर से ध्यान दीजिएगा। बाइबल में मरकुस 11 की 23 आयत में लिखा हुआ है, जो हमने पहले ही पढ़ा था, कि यदि तू एक पहाड़ से कहे कि हट जाओ तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यदि तू अपने मन में क्या ना करे, भ्रम ना करे, परंतु विश्वास करे कि जो मैं बोलता हूं वो होता है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाता है। मैं बाइबल में से आपके लिए ये बातें जो बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। आपने अपने जीवन में उन बातों को बोलना है, अपनी लाइफ में, आपने अपने परिवार में, आपने बोलना है उस चेंजेस को जो परमेश्वर के वचन में से हम सीख रहे हैं कि आपके मुख में परमेश्वर ने पावर दी है। आप अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, और जो कुछ भी आपके पास है, आप अपने फ्यूचर के लिए भी उन बातों को बोलें जिन बातों में क्या है, पावर है, सामर्थ है। आपके मुख की सामर्थ से, आपके मुंह के निकले हुए शब्दों से आपके जीवन में परमेश्वर आशीष लेकर आएगा, क्योंकि आपके मुख के शब्द प्रभावशाली होते हैं। विश्वास से भरे हुए शब्द और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हुए शब्द जो आप बोलते हैं, उसके द्वारा एक महान परिवर्तन आपके जीवन में आता है। मैं चाहता हूं कि आप देखें बाइबल में सबोपदेशक की पुस्तक में, और उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन, यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन कुछ बताता है। पढ़ेंगे। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि राजा के शब्दों में, राजा की बातों में तो सामर्थ होती है, और कौन उसे कह सकता है कि तू क्या करता है। तो आप जानते हैं बाइबल आपको और हमें क्या बताती है, आप कौन हैं। बाइबल हमें बताती है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदाधिकारी जाजक हो, और परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश, उसकी खास प्रजा, उसकी निज प्रजा हो। और फिर हमें यह भी परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। वो राजाओं का राजा है तो आप उसके बच्चे हो, आप राजकुमार और राजकुमारियां हो। और राजा की बात में क्या होती है, सामर्थ होती है। तो आप अपने मुख से बोलें कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मेरे मुख में सामर्थ है, जो मैं बोलता हूं वो पावरफुल है। और कौन मुझे कह सकता है, इस यहां पर लिखा, कौन राजा को कह सकता है तू क्या कहता है, तू क्या बोलता है, क्योंकि राजा के मुख में क्या होती है, सामर्थ्य। राजा बोलता है, काम राजा नहीं करता है। आप जानते हो जब राजा बोलता है तो काम होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे हो, और परमेश्वर ने लाखों करोड़ों दूतों को आपके लिए नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर के दूत आपके लिए और हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, और आपके मुख के शब्दों के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा प्रभाव डालता है, बड़ा बदलाव लेकर आता है। सो मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के द्वारा आज से बोलना शुरू करें, ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें। मेरे साथ आप आइए प्रकाश की पोथी में प्रकाशित वाक्य, जिसको हम रेवलेशन बोलते हैं, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। 1 का 6। हाँ जी। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए जाजक भी बना दिया। यहाँ पर हमने देखा कि राजा के मुख में क्या होती है, सामर्थ होती है। राजा के शब्दों में पावर होती है। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि जो राजा है वो उसके मुख में जो शब्द होते हैं वो सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर रेवलेशन की बुक इस बात को क्लियर करती है कि वो किसको कहा गया है राजा। तो यहां पर लिखा है 1 इस 6 वचन में, एक बार फिर पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा।
और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया, हालेलुया, और हमें याजक भी बना दिया। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको एक राज्य दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको एक राज्य दिया है। इसीलिए तो लिखा है छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर का ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि वो छोटे झुंड तेरे साथ है। परमेश्वर ने तुझे राज्य दिया है, परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया है, परमेश्वर ने तुझे याजक बनाया है। हाँ जी, उसकी महिमा और पराक्रम जुगो जुग रहे। उसकी महिमा और पराक्रम जुगान युग रहे। हालेलुया। सो आप जान गए हैं कि परमेश्वर आपके मुंह के द्वारा बहुत बड़ा चेंज लाएंगे और आप इस बात को बोलें और आप देखेंगे इसका आपके जीवन में रिस्पॉन्स आएगा और आप परमेश्वर को महिमा देंगे। मैथ्यू की किताब में हम देखेंगे एक बार फिर। आइए लास्ट वन इस आयत को पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 और 37वां वचन पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे अन्य न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई व्यर्थ बात अपने मुख से मनुष्य बोलेगा न्याय के दिन उसको उसका वो लेखा देगा। हालेलुया। विश्वासियों और प्रभु के सेवकों बड़े ध्यान से सुनो। जो बातें व्यर्थ बातें अनर्थ बातें आज लोग अपने मुख से बोलते हैं और सोचते हैं कि शायद ये बातें साधारण हैं, पर ध्यान दीजिए बाइबल हमें ये बताती, यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो कुछ भी मनुष्य अपने मुख से बोलता है न्याय के दिन उसे क्या करना होगा, उसका हिसाब देना होगा। हाँ, 36 और 37 आयत को देखते हैं। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब जानते ना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आज मनुष्य अपने मुख के द्वारा, अपनी मुख की बातों के द्वारा निर्दोष यानी कि धर्मी और पापी यानी कि अपने मुख के शब्दों से ही ठहरेगा। हालेलुया। तो आप समझ चुके होंगे, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के सेवक जितने प्रभु के साथ रहते थे और वो सारे प्रेरित प्रभु से सीख रहे थे, उन्होंने प्रभु को बोलते सुना, प्रभु को काम करते देखा और उन्होंने अपने मुख से कोई व्यर्थ बातों को बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले बहुत सारी व्यर्थ बातें बोला करते थे, पर जब प्रभु के साथ रहकर सीखा तो उन्होंने वो सारी बातें बोलनी छोड़ दी। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको पता है यही सिखाया था कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो तुम दूसरों को मानना सिखाना। आज ये काम नहीं हो रहा है। आज लोग वो बातें मानना नहीं सिखा रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने माननी सिखाई हैं। और उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, जिसमें हम पहाड़ी उपदेश में से बहुत सारी बातें सीखते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने अपने शिष्यों को माननी सिखाई थी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन बातों को सीखें और सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो आज हमने आपको सिखाई है, आप इस पर ध्यान दें कि आपके मुख से कोई भी बात फटाफट नहीं आनी चाहिए। कोई भी बात व्यर्थ बात अपने मुख से ना निकालें, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हैं उसी का आपको हिसाब देना है और आपने अपने मुख से जो कुछ बोलेंगे उसका आपको हिसाब देना है, लेखा देना है, और इसी से आप धर्मी और इसी से आप पापी ठहरोगे। सो परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत कुछ सिखाया है और आपने सीखा है कि आज से आप वो बातें बोलेंगे जो उन्नति की होंगी, आशीष की होंगी, चाहे वो आपके काम के स्थान पर हो, परिवार में हो, या आपके किसी भी व्यवसाय में कहीं भी हो। वो बातें जो आप बोलेंगे वो आप उस हर क्षेत्र में जहां पर भी आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा बोलेंगे। और याद रखिएगा मरकुस की 11 की 23 आयत को, वहां पर हमने जो बोला है, बाइबल कहती यदि तू भ्रम ना करे, अपने मन में शंका ना करे और मन में विश्वास करे और जो तू बोलेगा वो होगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और याद रखें कि आपको व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है,
आपको वही बातें बोलनी है जो वचन में लिखी हुई हैं, वचन के अनुसार बोलना है, वचन के अनुसार प्रेयर करनी है, वचन के अनुसार चलना है। तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा रिस्पांस आपको मिलेगा प्रभु की ओर से, और आप आशीष तो होंगे और गवाही के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे। आनंदित होकर कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने आपसे बात की अपने वचन के द्वारा। मैं प्रभु को महिमा देता हूं, प्रभु को जलाल देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम, गॉड ब्लेस यू।